बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने लगे हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपने खुद सॉल्व करना था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को एक नए फार्मूला के साथ हम सॉल्व करेंगे, जो कि फार्मूला है प्रोडक्ट रूल। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में इस एक्सरसाइज के शुरू होने से पहले कुछ फार्मूला की एक वीडियो बनाई थी, जो आपको मिल जाएगी। तो सिंपल उसमें से कम से कम 7 फार्मूला थे, 7 फार्मूला थे टोटल। तो उन्हीं फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए ये एक्सरसाइज 2.3 एंड सो ऑन होंगी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट रूल वाले फार्मूला से सॉल्व करना आ गया, तो उम्मीद है कि आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो हैं प्रोडक्ट रूल के, तो आप उनको आसानी से इस फार्मूला के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, आइए फार्मूला क्या है। तो फार्मूला हमारे पास कुछ यूँ है कि डी/dx f(x).gx। तो सिंपल हम यहाँ पर फॉर्मूला इस तरह लगाएंगे कि फंक्शन f(x) पहले आ जाएगा, तो डी/dx gx का डेरिवेटिव होगा प्लस gx, तो आगे सिंपल f(x) का डेरिवेटिव। तो अब हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अप्लाई करने से पहले इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट y इक्वल्स x-5 3 - x। तो सिंपल हम यहाँ पर आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट करने लगा हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मान लीजिए ये हमारा f(x) है और ये हमारा gx है, और इनके दरमियान क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंपल यहाँ हम डिफरेंशिएट रूल अप्लाई करते हैं। डी/dx y डी/dx, तो x-5 3 - x। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा ये वैसे का वैसा ही रहेगा, dy/dx। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए ये f(x) है हमारा, ये gx है। तो फार्मूला इसी तरह है, ये f(x).gx। f(x) पहले आ जाएगा, gx का डेरिवेटिव होगा, और gx पहले आएगा और f(x) का डेरिवेटिव होगा, और दरमियान में पॉजिटिव, जबकि क्वेश्चन रूल वाले में मिड में आता है नेगेटिव। तो सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x-5 डी/dx 3 - x प्लस 3 - x डी/dx 3 - x। तो सिंपल मैं यहाँ पर x-5 को एज इट इज़ लिखूँगा, और आपको मालूम है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो 0 आ गया, और x का डेरिवेटिव होता है 1 और माइनस साथ में उसी तरह। तो यहाँ पर f(x) आता है ना, तो मैंने gx दोबारा लिख दिया है। यहाँ पर f(x) लिखना था, gx नहीं लिखना था, क्योंकि ये देखें ना, यहाँ पर f(x) आता है, तो गलती से मैंने यहाँ पर दोबारा gx कर दिया था। तो चलें, कोई बात नहीं। तो 5 का डेरिवेटिव 5 कांस्टेंट है, और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास 0, तो सिंपल 0 आ गया। और x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, तो 1 लिख लिया। तो अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -x हो जाएगा, +5 हो जाएगा, इधर +3 और -x होगा। तो आप देख सकते हैं -x और -x -2x बनेंगे, और 5 + 3 + 8। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि कुछ चेंजिंग इतना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह सॉल्व होगा। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो मैंने पेपर के ऊपर लिख लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ऊपर इसके स्क्वायर है,
तो आपको मालूम है स्क्वायर को ओपन करने का जो फार्मूला है a माइनस बी का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिंपल हम यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस कौन सा है? -2। a क्या है हमारे पास और b क्या है हमारे पास? तो ये फार्मूला ओपन कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, रूट स्क्वायर से कैंसिल, x बचा और 1 प्लस रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी x बचा बट 1/, की फॉर्म में -2 देख सकते हैं आप, ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ -2 बचा। तो अगर आप इस तरह भी इसको सॉल्व करना चाहें तो कोई मसला नहीं, बट मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, x प्लस x टू द पावर -1 -2। अब मैं इसको लेट करता हूँ y के इक्वल। सिंपल मैं यहाँ पर अब लेट कर रहा हूँ y के इक्वल। y इक्वल्स x प्लस x टू द पावर -1 और -2। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को अगर डिफरेंशिएट करूँगा तो ये dy/dx ही आएगा और d/dx यहाँ पर करूँगा तो ये -1 और -2 आएगा। अगर मैं इनको मज़ीद रीअरेंज करूँ तो ये हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, सबके साथ अलग-अलग डेरिवेटिव आ जाएगा, तो जो कि मैंने अलग-अलग लिख लिया है d/dx और -2 सॉरी यहाँ पर भी लिख लिया है और यहाँ पर तो नहीं, एक -2 है, माइनस है एक ही, तो मैंने बाहर लिख लिया, -2 का डेरिवेटिव ले लिया। तो आपको मालूम है कि d/dx x जो होता है 1 के इक्वल होता है, प्लस जबकि ये 1 के इक्वल नहीं होता, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला इसी तरह है d/dx x टू द पावर n, बेशक नेगेटिव हो, बेशक 100 वैल्यू हो, कुछ भी वैल्यू हो, अगर पावर में आ गई तो मीन n हो गया हमारे पास। तो हम इसका फार्मूला कुछ लोग यूँ लगाएंगे, पावर शुरू में आ गई, पावर शुरू में आ गई, x पावर -1 और आगे क्या है हमारे पास? ये कांस्टेंट है हमारे पास, और कांस्टेंट जहाँ भी आप देखें तो शर्त यह है कि वेरिएबल के साथ ना आ रहा हो, तब इसके साथ ज़ीरो आएगा। तो अगर वेरिएबल के साथ आ रहा हो तो सिंपल हम इसको अलग कर लेते हैं और वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो -x -2 हो जाएगा और ये 0 और 1 माइनस, जैसा कि आपको मालूम है x की पावर नोमिनेटर में -2 है, जबकि ये डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मैं इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये हमारे पास x² -1 और x², ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, जो कि इन ही क्वेश्चन की तरह है, बट थोड़ा सा वो लेंथी ज़रूर है, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन की तरह है, बट उसको हम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन ही की तरह पहले हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर एक फॉर्म लेकर आएंगे, उसको हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल क्वेश्चन नंबर 7 को पेपर के ऊपर राइट कर लिया है। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनिशियली हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर डिफरेंशिएट, फिर लेट करेंगे y के इक्वल्स और फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह करेंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वल्स 1 प्लस √x, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ दोनों में x मौजूद है, तो सिंपली हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या बचेगा 1 माइनस x, यहाँ से एक कॉमन जाएगा तो 1/2 बचेगा। तो बेस में हमारे पास अंदर √x वैसे का वैसे ही। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी है और a माइनस बी है। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो रूट की फॉर्म में बन जाएगा, 1/2 रूट की फॉर्म में बन जाएगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है? a² माइनस b²। तो सिंपल हम इनकी जगह वो लिखेंगे a² माइनस b² और साथ में x जो है वो बाहर वाला वो उसी तरह, और √x वो भी उसी तरह।
तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से रूट को स्क्वायर के साथ कैंसिल करना चाहूँ तो ईजीली हो सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस एक्स, जबकि इसके साथ x है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट एक्स है। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो x को मैं कैसे सिंप्लीफाई और कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पर देखें, x को क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब मैं ऐसे लिखूँगा तो ये रूट के स्क्वायर होगा और रूट का स्क्वायर होगा तो सिंपली स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल और x इक्वल्स एक्स। मीन मैं यहाँ पर x की जगह अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर x की जगह अंडर रूट एक्स लिखूँगा। तो 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स उसी तरह। तो ये अंडर रूट एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स बचेगा। तो ये हमारी सिंपल फॉर्म आ गया। बट इसको थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए हम थोड़ी सी और इसको कोशिश करेंगे सिंपल फॉर्म बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा, तब अच्छा होगा, डेरिवेटिव अच्छे से लिया जाएगा। तो x ये 1/2 है और ये x सिंपल हम इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x 1/2 ये वाला माइनस x बेस से हमें पावरें ऐड हो रही हैं, 1 + 2 + 1 कितना, 1 + 2 + 1 होता है 3/2। तो सिंपल मैं यहाँ पर 3/2 लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको लेट y के इक्वल कर लेता हूँ। तो सिंपल यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ लेट y इक्वल्स x 1/2 माइनस x 3/2। तो मैं अब सिंपल यहाँ पर डिफरेंशिएट इसको करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब लिख ले बेशक, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर क्या बनेगा, dy/dx और यहाँ पर सब के साथ मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव। तो सिंपल dy/dx x 1/2 माइनस dy/dx x 3/2 आएगा। और यहाँ पर उसी तरह रहेगा dy/dx। यहाँ देख सकते हैं x टू द पावर n, इसको आप n कंसिडर कर लें तो सिंपल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो n पावर शुरू में आ गई, x पावर -1 1/2 -1 माइनस उसी तरह पावर शुरू में आ गई x पावर -1। तो अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये आपका क्वेश्चन कुछ यूँ बनेगा, 1/2 x 1/2 -1 आपके पास कितना होता है, -1/2 -1/2 -3/2 और x 3/2 -1 कितना होता है, ये 1/2 होता है। तो अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो मेरे पेज पर यहाँ जगह नहीं रही है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर मूव करने लगा हूँ। तो यहाँ पर 1/2 x वही प्रीवियस स्टेप ही लिखने लगा हूँ, -1/2 -3/2 x 1/2। तो सिंपल यहाँ पर ये पावर नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो x 1/2 को रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये इसी तरह, और यहाँ से 1/2 देखे कॉमन आ रहा है तो सिंपल मैंने कॉमन ले लिया, 1/√x बचा माइनस √x बचा। तो सिंपल 1/2 उसी तरह x देखें उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल मैंने मल्टीप्लाई करा दिया √x डॉट √x और √x बेस में उसी तरह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 - 3x दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो रूट का स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो सिंपल हमारे पास 3x बचेगा। तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 7 का। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो आइए मूव करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इतना टफ नहीं है। पहले हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो फिर हम इजीली उस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो आइए हम उस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पेपर के ऊपर राइट कर लिया है। तो आइए हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट तो हुआ है, बस थोड़ा सा उसका जो ये वाला ऊपर स्क्वायर है ना, इसको ओपन करना है। तो सिंपल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर मौजूद है। जब ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर क्या होगा 4 + 1 + 2ab। ए क्या है हमारे पास और बी क्या है एक्स स्क्वायर, और 1 उसी तरह एक्स स्क्वायर -1। तो ये हमारा सिंपल फॉर्म में हो गया। तो अब हम इसको लेट वाई करने लगे हैं। तो सिंपल मीन्स मान लीजिए कि लेट वाई हो गया, इसको लेट वाई कर लिया। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंपल हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर dy/dx हो जाएगा और यहाँ पर d/dx, जबकि x4 + 1 + 2x² x² -1 का डिफरेंशिएट लेते हैं। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास तो क्वोशंट रूल ही है। तो सिंपल हम इसको क्वोशंट रूल ही लगाते हैं। तो क्वोशंट रूल क्या था हमारे पास, x² -1 d/dx, डिनोमिनेटर वाला नोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव, माइनस प्रोडक्ट में प्लस आता है, इसमें माइनस आता है, अगेन नोमिनेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और साथ में डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास उसी तरह रहेगा और ये हमारे पास क्या होगा, ये तो अगर इसको हम ओपन करें या इसको डायरेक्टली हम मींस आपको ये तो मालूम है ना कि ये डी और डी एक्स जो है ये इन सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिंपल हम अलग अलग इन सब के डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सिंपल यहाँ से अगर डेरिवेटिव निकालें डी और डी x⁴, ये मान लीजिए कि x⁴n है और x⁴n का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है जो होता है nxn-1। तो सिंपल यहाँ पर xn 4xn-1 प्लस कांस्टेंट का कोई डी और डी एक्स कॉन्स्टेंट होता है हमारे पास 0 + 2 बाहर आ गया, और इस पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये 2 बाहर आ जाएगा और x पावर -1 होगा पावर -1। तो सिंपल मैंने दो स्टेप को एक ही स्टेप पे कंबाइन कर दिया। तो पहले मैं यहाँ पे करता डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई सबके साथ करता, तो सिंपल मैं यहाँ पर फिर फार्मूला लगाता, लेकिन मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन में इसको ब्रीफली किया था, लेकिन अब डायरेक्टली कर दिया। तो x4 + 1 + 2x², और यहाँ पर भी डायरेक्टली अगर ये डी और डी एक्स यहाँ पर लगाएं तो ये भी x⁴n ही बन रही है। तो सिंपल पावर शुरू में आ गई x पावर -1, और अगर 1 का डेरिवेटिव लें तो 0 आता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 प्लस समथिंग 0 ही होता है, x² -1 स्क्वायर। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² -1 और 4x, ये हमारे पास 4 - 1 कितनी बची 3 बची, और प्लस ये 2 × 2 = 4 x 2 - 1 बची। तो इसी तरह x4 + 1 + 2x², और ये 2x², 2x 2 - 1 1, ये उसी तरह हमारे पास बची। तो बेस में क्या बचा, बेस में तो उसी तरह है बट इसका स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ तक तो आ गया है। अब हम आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करते हैं तो देखें आप, यहाँ से इसको यहाँ से 4 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, निकाल लीजिए। 4x कॉमन, क्या बचा x² और प्लस 1। तो ये तो फॉर्मूला बैक हो रहा है, x4 + 1 + 2x² जो हमने ओपन किया था, मीन्स ये वाला यहाँ ओपन किया था। तो इसकी जगह ये लिख लीजिए x² + 1 to the power x²। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ x² + 1 to the power x² और 2x साथ उसी तरह। और ये क्वेश्चन एंड हो रहा है, बस थोड़ा सा रह गया, एक स्टेप और रह गया। तो अब मैं यहाँ से इसको यहाँ से देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ कॉमन आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
एक्स स्क्वेयर प्लस वन है, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर प्लस वन है, यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, 2x कॉमन आ जाएगा, पीछे 2 बचेगा। तो सिंपल मैं यहाँ से 2x एक्स स्क्वेयर प्लस वन कॉमन ले लेता हूँ, पीछे क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ 2, ये वाला x कॉमन आ गया, और एक्स स्क्वेयर माइनस वन बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन, और यहाँ से क्या बचेगा, एक पावर में स्क्वेयर था, एक चला गया, पीछे एक बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और बेस में एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर उसी तरह। तो आइए हम इसको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 2x एक्स स्क्वेयर प्लस वन, सॉरी यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इधर आगे सॉल्व कर लेता हूँ, इधर 2x एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और यहाँ से अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस, और वो सारा उसी तरह एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर उसी तरह, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं 2x एक्स स्क्वेयर प्लस वन और 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये कितना हुआ एक्स स्क्वेयर, और माइनस 2 माइनस वन, ये हमारे पास होता है माइनस 3। तो बेस में हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, जो मालूम है कि लेंथी है लेकिन इतना टफ नहीं था। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और इसका आंसर भी हमारे पास आ चुका है। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 9 पेपर के ऊपर लिखा है, तो ये भी क्वेश्चन रूल ही के फॉर्मूले से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आइए हम बिना टाइम ज़ाया किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट कर लेते हैं y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन और एक्स स्क्वेयर माइनस 3। तो सिंपल हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन रूल क्या है, पहले हम डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल्स डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन और एक्स माइनस 3। तो सिंपल आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं क्वेश्चन रूल। तो मैं क्वेश्चन रूल लगाने लगा हूँ, बेस माइनस नहीं, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3। तो बेस में उसी तरह एक्स स्क्वेयर माइनस 3, ये उसी तरह, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3। और यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको करूँ, डेरिवेटिव करूँ, तो ये आपको मालूम है कि प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर एन, पावर शुरू में आ जाएगी, एक्स पावर माइनस वन, पावर कितनी है 2 है, 2 माइनस वन सिंपल 1 आएगा, और प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव इसका होगा तो 0 आ जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ये बनेगा। तो इसको हम अगर इसको भी हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो 2 शुरू में आ जाएगा, 2 पावर माइनस वन होता है, पावर माइनस वन 2 माइनस वन सिंपल 1 आ जाएगा, और 3 का डिफरेंशिएट 0 होता है क्योंकि 3 कांस्टेंट है इसलिए। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2x दोनों में कॉमन है, हम सिंपल 2x को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, 2x माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 3, और उसी तरह माइनस है यहाँ पर ये एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वेयर है, ये माइनस है, ये 1 है, एक्स स्क्वेयर माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर एक्स स्क्वेयर और माइनस 1 हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और माइनस 1 और प्लस 1 इजीली कैंसिल हो रहे हैं। तो बचा क्या है हमारे पास 2x, और अंदर क्या बचा हमारे पास --4, और बेस में एक्स स्क्वेयर माइनस 3। तो अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास कुछ यूँ बनेगा -8x और एक्स स्क्वेयर माइनस 3। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का।
तो आइए हम बिना टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, जो कि रैशनल क्वेश्चन ही रूल उसमें लगेगा, बट हम उस क्वेश्चन को अभी राइट करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिख लिया है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जो रूट है उसको हम दोनों पर रूट है तो सिंपल हम दोनों पर एक ही रूट लगा लेंगे, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स रूट किसके इक्वल होता है 1/2। तो ये हमने कुछ इसको सिंप्लीफाई किया है, तो आइए हम लेट करते हैं y के इक्वल्स लेट करें। लेट y इक्वल्स 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट है, और 1/2। तो फिर डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर d/dx y आएगा, यहाँ पर d/dx 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स और 1/2। तो ये वाला हमारा dy/dx हो जाएगा सिंपल। और यहाँ पर हम क्वेश्चन जो मैंने आपको फार्मूलास लिखवाए थे, उन फार्मूलास में से जो लास्ट वाला मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, तो मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ उस फार्मूला को। वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फार्मूला कुछ यूँ था, d/dx फंक्शन की पावर n। तो क्या होगा, पावर शुरू में आ गई, फंक्शन पावर -1 डॉट आगे अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये था फार्मूला। तो आइए हम इसी फार्मूला को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले पावर शुरू में आ गई, तो आगे फंक्शन 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, पावर -1 1/2 -1। तो आगे अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है सिंपल, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास होगा 1/2, और ये हमारे पास 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, और 1/2 -1 आपको मालूम है -1/2 होता है। तो इसी तरह ये डॉट है, माइनस नहीं है। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सिंपल फॉर्म बन गया है। क्वोशंट रूल हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आइए हम इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव नोमिनेटर का माइनस नोमिनेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्वोशंट रूल अप्लाई किया और 1/, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और 1/2। देख सकते हैं आप कि -1/2 है पावर। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसा कि मैं यहाँ पर -1 x -1 को ऊपर ले जाऊं, 1 माइनस एक्स को, और 1 प्लस एक्स को अगर नीचे लिख दूं तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया, डॉट ये कांस्टेंट है 0 और ये x है सिंपल 1 माइनस 1 प्लस एक्स, और ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है 0 और x का 1 -7 उसी तरह, और यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सॉरी ये लाइन क्वेश्चन में चली गई, कोई मसला नहीं है। इनको आप अलग-अलग रूट दे दीजिए, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स और ये -1 और -1 +1 हो जाएंगे, और 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर 1 माइनस एक्स, देख सकते हैं आप -1 और +1 सिंपली कैंसिल हो गए हैं। तो बचा हमारे पास 1 + 1 2 है। तो आइए हम इसको राइट करते हैं। तो सिंपल मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर 1/2 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर 1 + 1 2 बचा है और 1 माइनस एक्स। तो सिंपल मैं यहाँ पर 1 + 1 और 2 और 1 माइनस एक्स लिख दूँगा। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, ये 2 प्रोडक्ट है ना, ये कैंसिल हो गया। तो सिंपल क्या बचा हमारे पास, ये √1 माइनस एक्स बचा, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स डॉट 1 माइनस एक्स बचा।
तो अगर इसको और ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ये हमारे पास होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी का अंडर रूट और ए माइनस बी का अंडर रूट। अगर आप इसको इस तरह नहीं करना चाहती है तो ये स्टेप ठीक है, इसको रहने दीजिए। मैं इसको भी एक आसान फार्मूले से कर लेता हूँ, आसान ट्रिक से कर लेते हैं इसको भी। तो ये 1 माइनस एक्स है, ये ये एक मिनट 1 माइनस एक्स 1/2 है, तो सिंपल ऊपर 1 बचा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स और बेस में 1 माइनस एक्स, पावर 1 है इसकी, और 1 माइनस एक्स माइनस 1/2, ये ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर फिर हमारा बनेगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, यहाँ पर क्या बनेगा, बेस से में पावरें ऐड हो जाएंगी 1 माइनस एक्स, तो माइनस 1/2, सिंपल 1 माइनस 1/2, ये हमारा होता है 1/2, मीन्स पॉजिटिव 1/2। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं आगे अगेन। सॉल्व तो हो गया, अब हम इसको राइट करने लगे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स और अंडर रूट, ये हमारे पास 2 होगा और 2 माइनस 1 1/2 होगा, तो सिंपल मैं यहाँ पर 1/2 लिख देता हूँ। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारे पास कुछ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अंडर रूट आंसर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए मूव करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो है ना, ये अंडर रूट एक्स स्क्वेयर है, जबकि यहाँ पर मैंने सिंपल एक्स स्क्वेयर ही लिखा था और यहाँ पर सिर्फ एक्स लिख दिया है। यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है और एक्स लिख दिया था, तो सिंपल मैंने 1 माइनस एक्स इसका स्क्वेयर था, ये देखें ना, यहाँ पर स्क्वेयर था और यहाँ भी स्क्वेयर ही होगा। तो इसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वेयर होगा और एक्स स्क्वेयर होगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वेयर होगा और एक्स स्क्वेयर होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 3/2 होगा और ये यहाँ पर 1 माइनस एक्स 3/2 होगा। और ये गलती छोटी सी हो गई है, कहाँ से मिस्टेक हुई है आइए देखते हैं। ये मिस्टेक मेरी यहाँ से हुई थी, 1 माइनस एक्स टू द पावर स्क्वायर रहता था, तो मैंने सिंपल यहाँ पर 1 माइनस एक्स लिख दिया, टू द पावर 1 लिख दिया था, तो यहाँ से मेरी मिस्टेक हो गई थी। थोड़ी सी गलती की वजह से इतनी बड़ी परेशानी हो जाती है। चलें कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। और मैथ यूँ ही होती है कि अगर एक आपका माइनस प्लस की जगह आ जाए तो आपको अगर किसी का माइनस प्लस की जगह साइन चेंज हो जाए तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। तो मैथ यही होती है कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप एक मेथड से सॉल्व करना पड़ता है, तभी वो उनका आंसर सही आता है, वरना प्लस माइनस की अगर गलती हो जाए तो वो फिर सारा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है। तो आइए मूव करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जैसा कि आप जान सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को पेपर के ऊपर राइट कर दिया, तो सिंपल हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो ये सिंप्लीफाई तो और नहीं हो सकेगा, सिंपल हम इसको लेट कर दें ये y के इक्वस। तो सिंपल y इक्वस 2x माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बनेगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, जो कि हमारा dy/dx एक साइड पर होगा और दूसरी साइड पर d/dx 2x माइनस 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बनेगा। तो ये अब यहाँ पर हम सिंपल क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, बेस डिनोमिनेटर और नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस नोमिनेटर और d/dx डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो सिंपल बेस में हमारा डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हमारे पास कुछ यूँ है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे ही, यहाँ पर 2 है कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, d/dx
1 का क्या होता है, x का क्या होता है, सिंपली 1 होता है, और 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। और ये 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 1, डेरिवेटिव इसका 0 आएगा, तो सिंपल हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पर। और माइनस 2x माइनस 1। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अच्छा, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, अगले स्टेप में इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2। तो यहाँ बेस में ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो बचा क्या है, x² + 1। तो यहाँ पर 2 √x² + 1 माइनस 2x माइनस 1। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये क्वेश्चन कुछ यूँ बन गया है कि ये फंक्शन की पावर 1/2 है। ये हमारा लास्ट जो फार्मूला था ये उसके मुताबिक सॉल्व होगा। सिंपल पहले पावर आ जाएगी और फिर x² + 1 फंक्शन पावर -1 होगा, और फिर अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव इसका x² + 1। तो बेस में हमारा वही रहेगा x² + 1, x² + 1। तो 2 √x² + 1 ये रहा, माइनस 2x माइनस 1 रहा, और यहाँ पर क्या बनेगा 1/2 x² + 1, और 1/2 माइनस 1 ये हमारे पास बनता है -1/2, -1/2 सिंपली। और अगर इसका हम डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास पावर शुरू में आ जाती है, और x पावर -1, 2 है पावर 2 -1, हमारे पास 1 सिंपल आता है, और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास सिंपल 0 होगा, तो ये 2x हमारे पास बचेगा। तो सिंपल जो डिनोमिनेटर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डॉट है, डॉट मीन प्रोडक्ट, 1/2 और 2 ये कैंसिल हो रहे हैं सिंपल, तो कैंसिल कर दिए, और इनमें कोई कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो और यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो आइए हम इसको सिंपल राइट कर देते हैं। x² + 1 माइनस 2, ये देखें ये x है, इसको सिंपल यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² माइनस x, और यहाँ सिर्फ ये बचा, और ये पावर माइनस में है और नीचे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर x² + 1 पावर 1/2 आएगी। तो बेस में जो है हमारा x² + 1 वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो सिंपल यहाँ पर 2 आया, और ये है रूट x² + 1, इसको सिंपल यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बनेगा हमारे पास x² + 1 डॉट x² + 1, तो -2x² माइनस x ब्रैकेट में, तो x² + 1 यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सिंपल बचेगा x² + 1, क्योंकि रूट का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचा हमारे पास 2x² माइनस x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा x² + 1। तो अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ यूँ बनेगा, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, 2x² + 2, और माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2x² + x, और डिनोमिनेटर में मीन आवर में x² + 1। तो सिंपल देख सकते हैं -2 और +2 कैंसिल हो रहे हैं, मैंने कैंसिल कर दिए, x + 2 बचा, x + 2, और बेस में हमारे पास x² + 1 बचा। तो ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पर फिर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई तो हो रहा है यहाँ पर, लेकिन रेशो इधर सॉरी यहाँ पर डिनोमिनेटर तो वही रहेगा ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो वही रहेगा, तो ये यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं x² + 1 1/2, x² + 1 1/2, तो x² + 1 1/2, LCM लिया था ना यहाँ पर, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया है, तो LCM तो बाकी ही रहता है ना, तो सिंपल मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इस चीज़ का इजाफा कर लीजिए। तो ये आपका आंसर था। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी, और पावर 1/2 + 1 ये 3/2 बनेगी। तो आइए इसको भी हम लिख लेते हैं x + 2
और एक्स स्क्वायर प्लस 1 3/2 बनेगा। ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 11 का, जो कि काफ़ी टफ था। ये बोर्ड में कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, कभी शॉर्ट में दे देता है। एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है इसमें, इसका ये नहीं मालूम होता कि आया कि शॉर्ट में आ सकता है या लॉन्ग में आ सकता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपने खुद करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 10 ही की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम करने लगे हैं। तो सिंपल पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ये हमारा बनेगा अंडर रूट दोनों के साथ है, रूट सिर्फ हम यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 रूट को एक ही कर लेते हैं। तो सिंपल अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और 1/2 बनेगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो अब हम सिंपली यहाँ पर लेट कर लेते हैं y इक्वल्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 1/2। तो सिंपल हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस को करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। dy/dx और यहाँ पर d/dx, ये क्या बना है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो 1/2। अब हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो ये मालूम होना चाहिए कि ये फंक्शन है, सिर्फ एक्स नहीं है। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 और अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। तो फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास एज इट इज़ ये फंक्शन आ जाएगा, सिर्फ डेरिवेटिव पीछे आएगा। तो सिंपल यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो ये हमारे पास बनेगा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये डेरिवेटिव है, कोशेंट रूल है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 d/dx एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 d/dx एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर ये इसी तरह। तो यहाँ पर 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और ये पावर ये इंटरचेंज हुए तो पावर खुद ब खुद चेंज हो गई। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और इसका अगर यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो 2x बनेगा। सिंपल हमारे पास 1 0 हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 उसी तरह, और यहाँ पर 2x बनेगा और 1 0 हो जाएगा। तो सिंपल 1 0 लिख लिया। तो यहाँ पर बेस में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर बनेगा। तो यहाँ पर 1/2 बनेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये उसी तरह, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर 2x देखें कॉमन है, तो सिंपल मैं यहाँ पर 2x को कॉमन लिख लेता हूँ। बचा क्या एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर देखें, माइनस 1 और माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स स्क्वेयर सिंपल कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास बचा क्या एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और पावर 1/2। तो यहाँ पर बचा क्या हमारे पास 2x और -2 डॉट -2 ये प्रोडक्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म बनी है। तो आइए हम इसको मज़ीद रीअरेंज कर लेते हैं। तो 1/2 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इसको लादा अंडर रूट, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसको लादा रूट दे दें, और -4x बनेगा ये। और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 सॉरी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 2 बनेगा। तो सिंपल आप इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2 और कैंसिल होगा, 2 2s are 4 और 1/√x स्क्वेयर प्लस 1 बनेगा। और ये उसी तरह एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, और ऊपर क्या बचा हमारा -2x ये वाला, और ये वाला नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2x और डिनोमिनेटर में क्या बचा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 डॉट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये 1 2 बेस से हमें पावरें ऐड हो जाएंगी, 2 - 1/2 होता है 3/2। सिंपल मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आइए बिना टाइम ज़ाया किए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं।
तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 लिख लिया है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर अगर हमने डायरेक्टली क्वेश्चन रूल लगा लिया तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको क्या करते हैं, बाय रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करते हैं। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 1 + x माइनस 1 माइनस एक्स और 1 + x माइनस 1 माइनस एक्स। तो सिंपल जो ऊपर हैं 1 + x माइनस √1 माइनस एक्स और √1 + x माइनस 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास बनेगा √1 + x माइनस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला भी माइनस है और ये वाला भी माइनस है, दोनों होल स्क्वायर बन जाएगा। पावर 1 होल स्क्वायर हो गया। और ये a + b और a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है हमारे पास 1 + x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस x का स्क्वायर। तो सिंपल हमारे पास थोड़ी सी सिंपल फॉर्म बन गई। तब हम मज़ीद सिंपल फॉर्म इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर ओपन हो रहा है, स्क्वायर ओपन करें 1 + x का स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर 1 माइनस x का a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस है -2 ab 1 + x 1 + x, एक ही रूट में लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका। तो सिंपल मैंने एक ही रूट में लिख लिया इसको। और ये क्या बना, ये रूट स्क्वायर रूट के से कैंसिल, स्क्वायर रूट के से कैंसिल 1 + x -1 और +x बचा -1 और +1 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो सिंपल हमारे पास 1 + x + 1 माइनस x बचा और -2 उसी तरह, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। 1 + x 1 माइनस x 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर 1x + x 2x होता है, देख सकते हैं आप, -x और +x कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 बनेगा, -2 बनेगा और √1 माइनस x स्क्वायर हुआ। और 2x देख सकते हैं आप, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो इजीली मैं